देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ऑर्बिट्स है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अब जो कक्षा है यानी ऑर्बिट्स है, इसको हम हिंदी में कक्षा कहते हैं, इसको हम कोर्स भी कहते हैं, शैल यानी इंग्लिश में, या इसको हम ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। अब इसको हम डिनोट करते हैं KLMN या 1 2 3 4 इस तरह से। अब ये जो कक्षा, कोर्स या एनर्जी लेवल्स हैं, इसके अंदर होते हैं उप कक्षा यानी सब सेल भी हम इसको कहते हैं, और सब एनर्जी लेवल्स या उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं SPDF स्मॉल लेटर्स में, और इसके अंदर होते हैं आपका कक्षक यानी ऑर्बिटल्स। अब यहाँ ध्यान देना कि जो ऑर्बिटल्स हैं यानी कक्षक हैं, एक ऑर्बिटल्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ठीक है। अब देखिए, ये मैंने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पर है कक्षा यानी कोर्स। देखो, पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इसको हम KLM से भी डिनोट कर रहे हैं। अब देखो, पहली कक्षा में केवल एक ही उपकोष होता है S, दूसरी के अंदर 2 होते हैं S और P, तीसरी के अंदर 3 होते हैं SPD, फोर्थ के अंदर 4 उपकोष होते हैं SPDF। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मैंने ये बताया कि जो उपकोष है S उपकोष में कितने कक्षक यानी कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल्स होता है। अब एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। तो इसका मतलब इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ये रहे 2। अब देखिए, P जो उपकोष है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखिए, 1, ये 2, ये 3। अब एक ऑर्बिटल से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसमें आए, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितने हो गए? 6। इसका मतलब P उपकोष के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जो D उपकोष है, इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अधिकतम। यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 5 D में। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अधिकतम 10। अब F जो आपका उपकोष है, इसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 14। ठीक है। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो एक फ़ोटो खींच करके भेजा था, उसमें मैंने आपको बताया था बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। अब वो आपने हाई स्कूल में भी सीखा है। अब मैं आपको SPDF के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं और उसके साथ साथ बोरबरी के अनुसार कैसे लिखे जाते हैं, वो दोनों मैं आपको सेंड करूँगा अभी वीडियो बनाकर। ठीक है।